नमस्ते, राधे राधे एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के हस्तरेखा वेबिनार में। जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। राधे राधे कविता जी, जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लीजिए। थैंक यू तनिमा जी, थैंक यू रितु जी। बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, कैमरास ऑन कर लीजिए। जिनकी कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज बाकी सब कैमरास ऑन करेंगे तो आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में। थैंक यू नविता जी, थैंक यू कविता जी। अदर्स प्लीज। चलिए देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी इच्छा आपकी अपनी है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हस्तरेखा के वेबिनार के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार गणपति जी को प्रणाम करेंगे, अपने अपने गुरुओं को, और माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम अपनी आज की यात्रा को शुरू। तो एक बार आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके गणपति जी को प्रणाम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, जिनको भी आप गुरु मानते हैं उन्हें प्रणाम करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जी, आज की हमारी यात्रा है हस्तरेखा को लेकर। हस्तरेखा क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे ये काम करती है, आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। हस्तरेखा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे हाथों में हमारी किस्मत है। हमारे हाथों में नवग्रह विराजते हैं। हम किसी का भी हाथ देख करके उसके बारे में एक बात नहीं, हम बहुत सारी चीजें उनके बारे में बता सकते हैं। पहली बात है कि अगर ऑकल्ट है तो हमें हस्तरेखा क्यों सीखना चाहिए। ऑकल्ट में होकर के हस्तरेखा क्यों सीखना चाहिए हम। एक सेकंड, कोई लिंक मांग रहे हैं। जी, हस्तरेखा, जैसा कि हम सबको पता है, बाकी जो आर्ट है, चाहे वो टैरो रीडिंग है या आपका एस्ट्रोलॉजी हो गया, आपकी न्यूमरोलॉजी हो गई, किसी भी तरह की जो फील्ड है, वहां पर जब आप रीडिंग करने बैठते हैं तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कर रहे हैं, अगर आप टैरो से कर रहे हैं तो भी आपको उनके नाम की जरूरत है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम प्लेस सभी चीजों की जरूरत है। लेकिन हस्तरेखा में आपको उनका कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। सिंपली आप हाथ देखते हैं और बता दें। ठीक है, तो जो पहले के लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्हें अपनी बर्थ डिटेल्स ही नहीं पता, तो वहां पर आप बाकी चीजों में रीडिंग करने में थोड़ा सा परेशान हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड चीज क्या होती है, बाकी जो मोडालिटीज हैं, वहां से आप जब रीडिंग करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, कुछ पेन पेपर अपने साथ रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हस्तरेखा के लिए आपको कुछ भी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने किसी का हाथ देखा और आपको कुछ पॉइंट फटाफट से दिमाग में आया और आपने उसको बता दिया, तो वो पर्सन आपका तुरंत शॉक्ड हो जाएगा कि इसने ऐसे कैसे बोला, और वहीं से आपको फिर क्लाइंटेज मिलना शुरू हो जाता है। राइट। चलिए, अब हस्तरेखा है क्या, कैसे ये रीडिंग करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? थम्स अप दिखा दीजिए मुझे, वर्चुअल थम्स अप्स। क्योंकि कैमरास ऑफ हैं, जिनके कैमरास ऑन है वो वैसे ही थम्स अप दिखा दीजिए या रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि हाँ, यस विजिबल है। ओके, ठीक है नविता जी, थैंक यू। जी, हस्तरेखा की जब हम रीडिंग करते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या कहते हैं कि हस्तरेखा में रीडिंग के लिए, ये एक साइंस भी है, इसके अंदर लॉजिक्स भी काम करते हैं,
बट साइड बाय साइड आपकी इंट्यूशन भी काम करती है। तो जब हम सीखेंगे तो हम इंट्यूशन पर भी काम करेंगे। देन बात आती है कि आपको अपने क्लाइंट से कनेक्ट नहीं होना है, डू नॉट कनेक्ट विद द क्लाइंट। इसका क्या मतलब है? कनेक्ट नहीं होने का मतलब ये होता है कि जब तक आप क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं तब तक आप अपने क्लाइंट से पूरी तरह से कनेक्ट रहेंगे। लेकिन जब आपने उनके आंसर्स कर दिए, उनके आंसर्स करने के बाद आपको उनसे अपना कनेक्शन ब्रेक करना होता है। रीजन बिहाइंड दैट कि आपके पास जो भी रीडिंग के लिए आ रहे हैं, 99% पीपल वही आते हैं जो परेशान होते हैं, राइट? कोई भी बहुत खुश होने के बाद अपनी रीडिंग करवाने नहीं आता। जो बहुत खुश होकर रीडिंग कराने आते हैं वो जनरली टाइम पास करते हैं, टेस्टिंग। जो परेशान है वही रीडिंग करवाता है। तो जब आप उनके साथ में रीडिंग के बाद भी कनेक्ट रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को अपने साथ जोड़ लें। इसलिए जरूरी है कि उस एनर्जी को आपको कट करना होता है, उसको आपको अपने साथ कनेक्ट नहीं रखना है। अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को आपको अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं करना होता है। ठीक है, इसीलिए कट द कॉर्ड जरूरी। देन बात आती है कि रीडिंग में प्राइवेसी जो है बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन भी रीडिंग करेंगे, ऑफलाइन भी रीडिंग करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन में कई बारी क्या होता है, हमारे पास एक साथ दो लोग आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बंदा आया, साथ में उसका कोई रिलेटिव आ गया या कोई फ्रेंड साथ में आ गया। तब भी अगर आप रीडिंग करने बैठ रहे हैं तो आप दूसरे पर्सन को कह सकते हैं कि प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे, मैं तब तक इनसे बात करना चाहता हूं। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है तभी आप दूसरे पर्सन को अंदर लेंगे, अदरवाइज आपको प्राइवेसी उसकी मेंटेन रखनी जरूरी है। देन बात करते हैं, हस्तरेखा में कुछ मिथ हैं और कुछ सच्ची बातें हैं। ठीक है, क्या मिथ है और क्या सच्ची बातें हैं उनको देखते हैं। मिथ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाथ को कभी भी रात के समय नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जब आप ऑफलाइन देख रहे हैं तब ठीक है, आप हाथ को रात के समय नहीं देखे। बट ऐसा क्या क्यों कहा जाता था? ऐसा ये बात थी बहुत पुराने जमाने की, जिस समय लाइटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होती थी, पहली चीज। तो वहां पर आपको कुछ रेखाएं जो है वो नजर नहीं आती थी, जिसकी वजह से आपको रीडिंग में प्रॉब्लम। दूसरा, आज के टाइम पे भी क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी लाइटिंग जो है वो हाथ के कलर को थोड़ा सा चेंज कर देती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी पिक्चर तो ऑलरेडी आपके पास है। तो आप उसको दिन में देखिए, रात में देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से रात में रीडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। दूसरी चीज, कहा जाता है हॉलो पाम इन बिटवीन इज गुड। बोला जाता था कि जो बीच में से, अगर आपका हाथ यहां से बीच में से हॉलो है, थोड़ा सा गहरा है, गड्ढा है, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता इन एक्चुअल। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपका हाथ बीच में से गड्ढा है तो ये दिखाता है कि आप सोसाइटी से कटे कटे रहे। आपको सोसाइटी से कहीं ना कहीं कुछ डर है। आप सोसाइटी में अपनी बात नहीं रख पाते, सोसाइटी पीपल के साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, राइट? या अगर आपके हाथ का बीच का पोर्शन बहुत वाइट हो जाता है, यहाँ का जो बीच का पोर्शन है अगर ये आपका वाइट हो रहा है, ठीक है, तब भी यही माना जाता है कि सोसाइटी से जो आपका कनेक्शन है दैट इज नॉट सो गुड, राइट? देन कहा जाता है कि हाथ में जो तिल होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन तिल जो है वो एक स्पॉट का काम करता है। स्पॉट होने के कारण से, वो जब स्पॉट होगा तो वो आपके हाथ में हमेशा बीमारियां दिखाएगा, किसी ना किसी तरह की बीमारी को लेकर के आएगा। तो हथेली का तिल अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है कि डार्क लाइंस। लाइंस जितनी ज्यादा डार्क होंगी उतनी अच्छी होती है, ये भी एक मिथ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइंस जो है अगर बहुत ज्यादा डार्क और गहरी हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उस लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे। अब मैम ये लाइंस होती क्या है, कौन सी होती हैं? चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे इजीली। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे हाथ में नवग्रह विराजते हैं। नवग्रह कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति, गुरु यानी कि बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, सभी यहां पर विराजते हैं। कहां पर विराजते? ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, जिसको कि आप लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं या तर्जनी उंगली बोलते हैं, ये उंगली कहलाती है जुपिटर फिंगर यानी कि गुरु की। और इसके नीचे का ये जो माउंट होता है, ये वाला हिस्सा,
इसको बोला जाता है जुपिटर माउंट या गुरु पर्वत। राइट। देन हमारी जो सेकंड फिंगर होती है, मिडल फिंगर, जो कि सबसे लंबी उंगली होती है, ये कहलाती है शनि की उंगली। और इसके नीचे जो माउंट है, ये एरिया, ये कहलाता है हमारा सैटर्न या शनि पर्वत। राइट। थर्ड हमारा आती है ये फिंगर, रिंग फिंगर या अनामिका उंगली जिसे आप कहते हैं। तो ये रिंग फिंगर जो होती है, ये होती है सन की फिंगर, सूर्य। और इसके नीचे जो माउंट होता है, दिस इज सन माउंट। राइट। नेक्स्ट, सबसे छोटी फिंगर आपकी कनिष्ठा, ये उंगली जो कहलाती है, ये कहलाती है बुध की फिंगर यानी कि मरकरी। और इसके नीचे का जो माउंट है, ये होता है मरकरी यानी कि बुध पर्वत। ठीक है। देन इसके नीचे की तरफ अगर हम आते हैं, ये जो हमारी एरिया है अंगूठे के पास, ये एरिया आपका कहलाता है वीनस माउंट यानी कि शुक्र पर्वत, जो कि आपकी लाइफ लाइन के अंदर अंदर होता है। अभी लाइफ लाइन कौन सी होती है, अभी थोड़ा सा मैं और बताऊंगी। एक आइडिया दे रही हूँ कि लाइफ लाइन के अंदर आता है वीनस। इस तरफ हमारा ये जो आता है चंद्र पर्वत, जिसे कि मून माउंट कहा जाता है। देन बात करें मंगल की। मंगल कहाँ होता है? मंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये होता है अपर मार्स और इधर होता है हमारा लोअर मार्स, उच्च मंगल और नीच मंगल। इसका क्या मतलब है उच्च मंगल और नीच मंगल? इसका मतलब ये होता है, देखिए, जो हमारा हाथ है पूरा, इसको डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, जिसमें कि पहला पार्ट हमारा आता है सन फिंगर से लेकर के आपका मून माउंट, ये वाला। इसको बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड। देन इस तरफ जो हमारा पोर्शन है, ये वाला, यहाँ का जो पोर्शन है, ये कहलाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। इनका मतलब क्या है, मैं मतलब भी अभी बताती हूँ। ठीक है। इधर का पोर्शन कॉन्शियस माइंड और इधर का सबकॉन्शियस माइंड, और जो ये बीच का पोर्शन कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सोसाइटल एरिया। यहाँ का जो बीच का पोर्शन है, दिस इज सोसाइटल एरिया। राइट। अब सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? देखिए, चंद्रमा का काम क्या है? विचार, सोचना, थिंकिंग। ठीक है। इसी तरह मरकरी भी क्या करता है? मरकरी का काम है कम्युनिकेशन का, बिजनेस का, प्लानिंग का। सूर्य क्या है? हमें नेम फेम दिलाता है, हमारे आर्टिस्टिक स्किल्स हैं सूर्य। तो यहाँ पर अपर मार्स भी यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो इतना भी हमारा पार्ट है, ये पार्ट हमारा होता है प्लानिंग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का, यानी कि हमारे माइंड में आने वाले विचार और उनमें कौन कौन सी प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से आप प्लान बना रहे हैं आगे काम करने के। और उन प्लान्स को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, तब इंप्लीमेंट हम यहाँ करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। तो अपर मार्स जो है हमारा प्लानिंग करता है एक्शन लेने की, लेकिन उसको एक्शन में उतारना लोअर मार्स का। राइट। तो किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए हमें दोनों माउंट अच्छे होने जरूरी है, अपर भी अच्छा होना चाहिए, लोअर भी अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? सपोज कीजिए आपका अपर मार्क्स बहुत अच्छा है लेकिन लोअर वीक है, तो आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की कि हमें ये काम करना है, लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले पाए, तो क्या आपका काम सक्सेस होगा? प्लान्स तो अच्छे हैं लेकिन उन प्लान पे आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो क्या आपका प्लान सक्सेस होगा? नहीं होगा। राइट। तो इसी तरीके से अगर आपका लोअर मार्क्स अच्छा है, ठीक है, लोअर मार्क्स आपका बहुत अच्छा है, आप एक्शन तो ले सकते हो, लेकिन आपकी प्लानिंग ही खराब है, तब भी आपका काम सक्सेस नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, आपकी दोनों चीजें अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है। देन बात करते हैं लाइंस। हमारे हाथ में तीन तो मेजर लाइंस होती हैं, बाकी और सारी सपोर्टिंग लाइंस। मेजर लाइंस कौन कौन सी? मेजर लाइंस हमारी होती है, सबसे पहले इस रेखा को देखेंगे, इसको बोला जाता है लाइफ लाइन। दूसरा नाम हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जीवन रेखा, लाइफ लाइन और जीवन रेखा।
तो लाइफलाइन क्या बताती है? लाइफलाइन हमारी हेल्थ के बारे में इंडिकेशन देती है, कैसी हमारी हेल्थ है। लाइफलाइन इंडिकेशन देती है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। नेक्स्ट जो लाइन आती है हमारी हेडलाइन, जो कि कई बार हमारे लाइफलाइन को टच करती है, कई बार नहीं करती। ये वाली जो लाइन, दिस इज हेडलाइन, जिसे कि हिंदी में मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। और थर्ड जो लाइन आती है हमारी, ये है हार्ट लाइन, जिसे कि हृदय रेखा कहा जाता है। मैं आपको इसमें लाइंस में आप कंफ्यूज होंगे, बहुत सारी ड्रॉ है, तो मैं आपको नेचुरल हैंड में दिखाती हूँ। ये हैंड देखिए, यहाँ पर जो हमारी रेखा आ रही है ये वाली, ये इनकी लाइफ लाइन। इधर से निकल के ये आ रही है हेडलाइन, और ये हार्ट। ठीक है। अब इनका काम क्या है? लाइफलाइन जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताती है। अब आप खुद ही देखेंगे, आपको इनकी लाइफलाइन बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। अच्छी दिख रही है कि खराब दिख रही है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गुड आफ्टरनून आशीष जी। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे आपको इनकी लाइफलाइन कैसी दिख रही है। मोनिका जी को अच्छी दिख रही है, पिंकू जी को अच्छी दिख रही है, और बाकी सब भी बताएं प्लीज। बट कट है उसमें, ठीक नहीं है। और कमेंट्स प्लीज। कट है। यस। चलिए, नॉट गुड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी लाइफ लाइन में अगर आप इस एरिया को देख पा रहे हो, तो कितना ज्यादा ये डार्क हो गया है। स्नैप डेंजर शो कर रहा है, कट कविता। यस। नॉट गुड। यस। देखिए यहाँ पर जो है काफी चेनी चेनी सी दिख रही है चेन, और इसके साथ में छोटी छोटी लाइंस बहुत सारी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो लाइफ लाइन है काफी खराब है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये पोर्शन फिर भी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन यहां जाकर के ये और खराब। ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं, स्पेशली टिल द एज ऑफ 18। तो इनका स्टैंडर्ड था बहुत खराब था। देन इनकी लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, बट अप्रोक्सीमेटली 35 की एज के बाद फिर इनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत खराब। इनकी हेल्थ में कुछ मेजर इशू इंडिकेट करता है 40 के अप्रोक्सीमेट। राइट। तो हम ये टाइम भी पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा मेजर इशू कहाँ पे इंडिकेशन होता है। देन अगर आप इनकी हेडलाइन की बात करें, ये है इनकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा कैसी लग रही है आपको? अच्छी दिख रही है कि खराब दिख रही है? खराब दिख रही है, स्मॉल दिख रही है। स्मॉल तो ज्यादा नहीं है, यहां तक आ रही है निकल के, ऐसा नहीं है, स्मॉल तो नहीं है, यहां तक आ रही है, बट अभी लाइट है, बैड दिख रही है। यस। ठीक है। देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी नहीं है। इनके जो मेंटल स्ट्रेस रहा होगा, वही यहाँ पर 18 की एज तक इनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। ओवरलैपिंग। यस। ठीक है। 18 की एज तक इनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेस, लेकिन उसमें दो लाइन मिक्स हो रही हैं। यस, दो लाइंस मिक्स हो रही है, लास्ट में लाइट हो रही है, बिल्कुल। ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप लाइंस को अभी आप देख रहे हैं कि कुछ अच्छी हैं कुछ खराब हैं, तो इनका क्या इंडिकेशन है डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्रॉस आ रहा है। यस। ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है किसी भी पाम को रीड करने? पाम को रीड करने की स्टार्टिंग की जाती है कलर से। सबसे पहले पढ़ा जाता है कलर। तो अब आज हम कलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर किसी के पाम का कलर, कलर जो है ना, सबसे पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। कलर किसका, पाम का कलर भी हमें पढ़ना जरूरी है, और टिप्स का कलर भी देखना बहुत जरूरी है। कैसा पाम का कलर है और कैसा टिप्स का कलर है। राइट। चलिए, यूजुअली होता क्या है, हमारे टिप्स का कलर जो है डार्क होता है देन पाम। आप लोग चेक करें, आप सबका भी यही होगा। टिप्स का कलर आपकी एक्चुअल पाम से थोड़ा सा डार्क मिलेगा। यस और नो? रिप्लाई देंगे। टिप्स का कलर इज लिटिल डार्कर देन पाम। यस यस। सबके यस चाहिए मुझे,
26 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। यस, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी टिप्स का कलर होता है दैट इज परमानेंट कलर। पाम में टिप्स का, जो हमारी फिंगर टिप्स का कलर होता है दैट इज द परमानेंट कलर। और जो हमारी बीच का पाम है उसका जो कलर होता है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर मूड, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जैसी आपकी सिचुएशन है ये चेंज होता जाएगा। तो इसको आपने अपने काम के अकॉर्डिंग चेक चेक करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों कलर्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो हमारी टिप्स का कलर है वो इंडिकेट करता है माइन इज डार्क पिंक। दैट्स ग्रेट आशीष जी। जो टिप्स का कलर है वो इंडिकेट करता है कि आपका थॉट लेवल कैसा है, कैसी आपकी थिंकिंग है। ठीक है। और जो बाकी पाम का कलर है वो आपका इंडिकेट करेगा ऑल ओवर थिंग्स। ऑल ओवर में क्या क्या, कितनी आपकी एनर्जी है, कितना आप हेल्दी हैं, कितना आपका मेंटल लेवल अच्छा है, ये सारी चीजें हम बाकी कलर से देखते हैं। तो ये कैसे देखा जाए? देखिए, जब भी आप कहीं से ट्रॉमेटिक न्यूज को सुन के आते हैं, ठीक है, या आप कहीं अ, शोक सभा से होकर के आते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका माइंड जो है बहुत नेगेटिव हो जाता है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपका हाथ पीला पड़ जाता है या उसका कलर जो है बिल्कुल पेल जैसा हो जाता है। ठीक है, वाई इज इट सो? क्योंकि आपका मेंटल लेवल उस समय बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ है। और जब नेगेटिव थिंकिंग्स आती हैं तो हमारे हाथ का कलर भी चेंज हो जाता है। अब व्हाट डज रेड कलर इंडिकेट? रेड कलर क्या इंडिकेट करता है? रेड कलर इंडिकेट करता है कि वो पर्सन जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। अगर किसी का हाथ बिल्कुल रेड रहता है तो दैट मीन्स वो बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट है। लेकिन रेड कलर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपके पाम का कलर रेड है और साथ साथ आपकी पाम में कुछ नेगेटिव साइंस एंड सिंबल्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आपको कुछ सीरियस बीपी रिगार्डिंग इश्यूज दे सकता है। राइट। देन बात करते हैं डार्क पिंक। अगर आपकी पाम का कलर डार्क पिंक है तो वो बहुत हेल्दी माना जाता है। यस कविता जी, एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको गर्ल्स का लेफ्ट देखना है कि बॉयज का लेफ्ट देखना है। आपको जो हैंड रीड करना होता है वो वर्किंग हैंड रीड करना होता है। ठीक है। अगर आपका लेफ्ट हैंड वर्किंग है तो आप लेफ्ट हैंड रीड करेंगे, अगर आपका राइट हैंड वर्किंग है तो हम राइट हैंड रीड करेंगे। क्योंकि होता क्या है, रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो हमारा नॉन वर्किंग हैंड होता है दैट इज गिफ्टेड बाय द गॉड। उसमें जो भी रेखाएं हैं वो सारी आपको गॉड ने एज पर योर कर्माज आपको गिफ्ट दी है। ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्किंग हैंड है जिससे हम काम कर रहे हैं, उससे हम अपने कर्मों के अनुसार अपनी रेखाओं को बदल सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे तो हमारे नॉन वर्किंग हैंड से बेटर रेखाएं हमारे वर्किंग हैंड्स की हो जाएंगी। लेकिन अगर हम कर्म खराब कर रहे हैं तो हमारे नॉन वर्किंग हैंड से खराब रेखा होगी। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा रीडिंग किससे करनी होती है? रीडिंग हमें करनी होती है वर्किंग हैंड। ठीक है। अगर हिंदी में बोला जाए तो लेफ्ट नॉन वर्किंग हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड को जनरली माना जाता है इच्छा शक्ति, और राइट हैंड को माना जाता है क्रिया शक्ति। ठीक है। डार्क पिंक कलर, डार्क पिंक कलर जो होता है बहुत अच्छा कलर माना गया है, बेस्ट कलर माना गया है। ऐसे लोगों की जो थिंकिंग होती है बहुत अच्छी होती है, गुड थिंकिंग होती है, पॉजिटिव सोचते हैं, रिलीजियस नेचर के ये लोग होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। राइट। देन बात करें हेल्दी हैंड कौन सा होता है? राइट, हमारा डार्क पिंक हेल्दी होता है, देन हेल्दी होता है लाइट पिंक। लाइट पिंक हैंड को भी हेल्दी माना गया है। लेकिन अगर आपके हाथ का कलर वाइटिश होता जा रहा है तो ये दिखाता है कि आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स की कमी है। राइट। वाइटिश क्यों हुआ? क्योंकि आपके आरबीसीज यहाँ पर कम हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की चीजें होती है। अगर आपकी पाम की टिप्स जो है वो रेड है, ठीक है, लेकिन पाम पूरा वाइटिश हो रहा है, टिप्स तो रेड है लेकिन पाम वाइटिश हो रहा है, तो वो दिखाता है कि खून की कमी है आपके अंदर। वो पर्सन थोड़ा सा कोल्ड नेचर का यानी कि काम नेचर का हो जाएगा, पेशेंस उसके अंदर होगा, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाएगा सही तरीके से। राइट। और ऐसा होता क्यों है?
क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमारे मेन ऑर्गन्स पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। राइट? ब्लड का काम क्या है? मेन ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता है तभी तो सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं ना। हमें खाना खाने के लिए भी ब्लड की जरूरत होती है, तो इनडाइजेशन इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारा पाम वाइट हो गया पूरा, तो उस पर्सन को ब्लड जो है उसके ऑर्गन्स तक पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो वो लॉजिकल डिसीजंस जो लेने चाहिए वो नहीं ले पा रहा। वो डिसीजन जो लेगा वो कैसे लेगा? गलत लेगा। सोसाइटी से कट ऑफ फील करेगा, उसे डरा डरा फील होगा फ्रॉम द सोसाइटी। राइट? देन बात आती है हमारी येलोइश कलर। येलो कलर कब आता है? येलो कलर तब आता है जब हमारे लिवर में बाइल जूस एक्सेस हो जाता है और वो बाहर निकलने लगता है, बाहर निकल के ब्लड में मिक्स हो जाता है, तब ये हमारा येलो कलर आता है। अगर किसी का पाम येलोइश कलर का है तो इट इंडिकेट्स कि आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस हैं, लिवर रिगार्डिंग चांसेस, जॉन्डिस, इंडाइजेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो येलो कलर देखते के साथ आपको डायरेक्टली समझ आना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज इनको हैं। ब्लू वेन्स। ब्लू वेन्स कैसी होती है? ब्लू वेन्स सीजनल चेंज होती है। जैसे जैसे सीजन चेंज होगा, कुछ लोग होते हैं एलर्जिक टू सीजन होते हैं, ठीक है, उनको जब जब सीजन चेंज होता है कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम होना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। लेकिन ये कब आप देखेंगे सीजन चेंज कब होगा? जब उनकी स्किन बहुत फाइन है, बाकी सारे जो चीजें हैं वो हाथ में अच्छी हैं, लेकिन ओनली वेन्स हमें ब्लू दिखाई दे रही है, तो इन दैट केस वो सीजनल चेंज है। ठीक है? एक कलर आता है इसमें ब्लैकिश, हाथ जो है बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है। तो ब्लैकिश कब होता है? ब्लैकिश तब होता है जब ब्लड में टॉक्सिन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? लंग्स रिगार्डिंग इश्यूज हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होना, मेजर डिजीज जिसको हम बोल सकते हैं। तो इन कलर्स में से कौन कौन से कलर डेंजरस है? अगर आपके हाथ का कलर व्हाइटिश हो रहा है, येलोइश हो रहा है, ब्लूइश भी हो जाता है हाथ का कलर, या ब्लैकिश हो रहा है, ये चारों केसेस आपको प्रॉब्लम दिखाने वाले होते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए देखते ही कि हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ, आप लोगों को यहां तक कोई डाउट है तो पूछेंगे, देन हम आगे बढ़े। मैंने अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। आप में से कोई भी अनम्यूट होकर यहाँ तक कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते मैडम, हैं। हाँ जी। जो आपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बताया, हम्म। उसमें बी सेंट्रल पॉइंट का जो एरिया है हम्म। उसको क्या बोलते हैं? सोसाइटी का एरिया। सॉरी। सोसाइटल एरिया, सोसाइटल मतलब आपको सोसाइटी से आप कितना कनेक्टेड हैं, कितना लोगों से बातचीत करते हैं, कितना अलग अलग रहते हैं, वो चीजें इंडिकेट होती हैं। अच्छा, उसमें शनि का सैटर्न आते हैं। पैटर्न आता है, शनि का पद बताता है, क्योंकि इसमें हमारे कर्मा आते हैं ना, कर्मा के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट होंगे किसी से भी होंगे तो। ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके आशीष जी। एनी अदर क्वेश्चन? यहां तक में किसी का कोई और क्वेश्चन? हाथ का कलर कैसे मालूम करें? मुझे सब एक जैसा लगता है। पिंकू दास जी, सब एक जैसा लगता है आपको? चलिए ठीक है। पिंकू दास जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए पिंकू दास जी। जी, आपने हमने कैमरा बंद कर लिया अपना, भी ऑन किया था, ऑन कीजिए। कहाँ गए? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, ये कलर कैसा दिख रहा है आपको हाथ का? मुझे तो एक ही जैसा लग रहा है मैम सब। ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको कौन सा कलर दिख रहा है हाथ में, मुझे ये बताइए। एक व्हाइट लग रहा है, एक थोड़ा डार्क ही लग रहा एक व्हाइट लग रहा है, एक डार्क लग रहा है। है और जी। ये कैसा दिख रहा है? क्या ये ये और वो डार्क लग तो? रहा है, ये डार्क लग रहा है। कितना डार्क लग रहा है?
ब्लैकिश की तरफ जा बहुत। रहा है, ब्लू की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आ, तो शुक्र के जगह पर थोड़ा ब्लैकिश ज्यादा है। ब्लैकिश। ये बताइए। ये रेडिश रेडिश है, रेड। अभी तो आप कह रहे थे मुझे सब एक जैसे दिखते हैं, अब तो आप अलग अलग कलर बता पा रहे हैं। ये कैसा दिख रहा है? पिंक पिंक लग रहा है। ये बताइए। ये रेडिश है। रेडिश है। बीच बीच में और कुछ भी दिख रहा है कि एक ही कलर दिख रहा है? ना, बीच बीच में व्हाइट है। बीच बीच में white है। तो देखो आपने तो पहचान लिए सब कलर्स। लेकिन मेरे हाथ में मैम सब एक जैसा लगता है। अपने हाथ में तो अब आपके हाथ का तो एक ही कलर होगा ना। एक ही हाथ में आपको बहुत सारे कलर नहीं दिखेंगे। अच्छा, अब ये जो कलर है आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ब्लैक, रेड और व्हाइट दोनों दिखाई दे रहा है ना? ये जो जी जी इस जी तरीके जी का जी। कलर होता है ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। पर्सन ने जो है प्रॉपर स्लीप नहीं ली है, रेस्टलेस फील करता है। जब हम रेस्टलेस होते हैं या हमारा एक्सर्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे हाथों मैम में। आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? राम प्रसाद जी, आपने कुछ बोला है बीच में? मैम आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये एक्चुअली एक साथ सबने अनम्यूट कर लिया ना, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। राम प्रसाद जी ने हैंड रेस किया है। जी राम प्रसाद जी बोलिए आप। राम प्रसाद जी बताइए, बोलिए। बाकी सब अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज। राम प्रसाद जी अनम्यूट करके बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? Hello, please tell about right and left palm. राइट एंड लेफ्ट पाम मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा लेफ्ट पाम होता है जिसे कि हम नॉन वर्किंग हैंड बोलते हैं, दैट इज द गिफ्टेड बाय द गॉड। उसमें Hmm. जो भी लाइंस है, वॉट एवर लाइन्स आर देयर, दे आर गिवन बाय द गॉड। बट इफ यू सी योर राइट हैंड, दैट इज योर राइट पाम एंड दैट इज वर्किंग पाम। ठीक है? यू कैन चेंज द लाइन्स ऑफ द राइट पाम बाय योर कर्मास। So whenever you see, when you read the palm, you need to read your working palm. Ji. Okay? Okay. चल। हाँ, मैं आपको बता रही थी इस हाथ के बारे में। पहले सबको म्यूट कर देती हूँ। जी। जब हमारा पाम का कलर इस तरीके का हो जाता है जिसमें हमें डबल कलर दिखाई देता है, रेड एंड व्हाइट दिख रहा है या पिंक एंड व्हाइट दिखता है, तो ये शो करता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, रेस्टलेसनेस को शो करता है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं। इन चीजों को ये पाम इंडिकेट करता है। क्लियर? देन हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। अभी हमने कलर ऑफ द पाम पढ़ा। कलर ऑफ द फिंगर टिप्स। अगर किसी पर्सन की फिंगर टिप्स का कलर ही पेल है, व्हाइटिश फिंगर टिप्स है, ठीक है, और हाथ भी पूरा प्रेस्ड है, यानी कि जो हमने माउंट्स पढ़े थे वो माउंट्स भी सारे प्रेस्ड है, यानी कि दबे हुए हैं, तो इन दैट केस क्या होगा? वो पर्सन जो है लेबर क्लास का होगा। उसकी जो इनकम होगी वो दिन के 10, ये टेंस में तो पुराने टाइम की बात है, बट हाँ दिन के 100, 50, 200, 250 रुपए इतने ही कमा पाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं कमा पाएगा। लेकिन अगर आपकी टिप्स का कलर जो है वो पेल वाइट ही है लेकिन आपके माउंट्स जो है वो सारे डेवलप्ड, तो क्या होगा? वो आपकी इनकम्स डेली की 800, 900, 1000 तक भी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली होता क्या है, हमारी जो फिंगर्स होती है ये हमारी एंटीना माना जाता है, और जो हमारे माउंट्स होते हैं ये हमारा एनर्जी स्टोर माना गया है। तो माउंट्स जितना अच्छा होगा उतनी ही हमारे हाथ में एनर्जी अच्छी होगी, और जितनी अच्छी एनर्जी होगी उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। विद दैट आपकी फिंगर्स का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि एंटीना जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक सिग्नल अच्छे नहीं है। जैसे कि टीवी का हम देखते थे, टीवी का एंटीना हम लोगों को ठीक करना पड़ता था पहले, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्वालिटी ठीक लाने के होता था ना। आप लोगों ने तो सबने एंटीना देखे होंगे,
आज के बच्चों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है एंटीना, लेकिन पहले तो सबने एंटीनास देखे हैं। तो एंटीना जितना सीधा और जितना अच्छा होता था, उतनी ही ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती थी, उतनी ही ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती। तो सेम वे हमारी जो फिंगर्स हैं, दीज आर द एंटीना, और हमारे माउंट्स जो होते हैं, दीज आर एनर्जी स्टोर्स। जितनी अच्छी आपकी फिंगर्स होंगी, उतना अच्छा आपका एनर्जी का स्टोर होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट कलर की अगर हम बात करें, अगर आपकी टिप्स का कलर लाइट पिंक है और आपकी पाम भी डेवलप्ड है, अच्छे से आपके पाम पाम के जो माउंट्स है वो डेवलप्ड है, तब क्या होगा, आपकी इनकम थाउजेंड्स में जा सकती है। लेकिन अगर यही टिप्स आपके डार्क पिंक हो गए और माउंट्स भी डेवलप्ड हैं, तो आपकी इनकम लैक्स में जाएगी। अगर आपकी टिप्स रेड हैं और माउंट जो है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, इन दैट आप केस आपकी इनकम जाएगी क्रोर्स। और कुछ होते हैं जिनकी की टिप्स तो बहुत रेड होती है, लेकिन पाम जो है प्रेस्ड होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इन लोगों का हाथ जो है वो गॉड गिफ्टेड होता है। ये जनरली कैसे ना कैसे करके पैसे को कमा ही लेते हैं, चाहे कहीं से भी इनकम करे, बट वो पैसा कमा ले। अभी हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, कोर्स के अंदर जब हम जाएंगे तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को कोर्स का कंटेंट बता दूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपको मजा आ रहा हो तो। कौन कौन इंटरेस्टेड है कोर्स कंटेंट जानने में? और आंसर्स चाहिए? यस यस, सम मोर। ओके जी। देखिए, जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जैसे हमने आज स्टार्ट की है, इससे और बेटर तरीके से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि क्या रूल्स हैं हमारे पाम के रीडिंग के। देन हम अपने पाम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है पाम में। उसके बाद हम मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पाम और माइंड का कनेक्शन देखेंगे। रीडिंग दो तरीके की होती है, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल रीडिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। कलर ऑफ द पाम को और ज्यादा डिटेल में जानेंगे, आज हमने जाना है, उससे और भी बहुत ज्यादा डिटेल में हम जानेंगे। फिंगर टिप्स के बारे में जानेंगे पूरा। देन हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जैसे मैंने आपको अभी वर्टिकल डिवीजन बताया था, सबकॉन्शियस माइंड, सोसाइटल माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, उसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, उसके बारे में जानेंगे। वर्टिकल डिवीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे हाथ के ऊपर पैचेस होते हैं तो क्या क्या होता है, कौन सा पैच क्या इंडिकेट करता है, कौन सा स्पॉट क्या इंडिकेट करता है। आपके हाथ में अगर कहीं पर हॉलो एरिया है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, साइज ऑफ द पाम क्या रहेगा, फिंगर्स का साइज क्या रहने वाला है, साइज कैसा है तो क्या प्रिडिक्शन है। अगर आपका हाथ बहुत छोटा है, देखिए अगर बहुत छोटा हाथ होगा तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग ना बहुत इम्पेशेंट होते हैं। इनका नेचर जो है थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है, किसी भी चीज को सोचे समझे बिना फटाफट से डिसीजन ले लेंगे, काम कर लेंगे, हो गया। इनको हर चीज में जल्दबाजी चाहिए। लेकिन अगर आपके हाथ का साइज एवरेज है, तो ऐसे पर्सन का जो हाथ होता है ये अच्छा माना गया है। ये लोग बैलेंस होकर के डिसीजन लेते हैं, काम और डिसीजन दोनों में बैलेंस होता है। लेकिन अगर आपका हाथ लंबा है, तो आप क्या करेंगे, हर काम की डिटेल में जाएंगे। आपके काम के अंदर पेशेंस होगा, आपके नेचर के अंदर भी पेशेंस होगा, लेकिन वहीं आपके काम में परफेक्शन होगा। जितना बड़ा हाथ होगा उतना ज्यादा परफेक्शन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, सॉरी हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, तो क्या होगा, ये लोग हमेशा ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं। क्यों अनसेटिस्फाइड? इनको और ज्यादा परफेक्शन चाहिए, और परफेक्ट काम चाहिए। तो कितना भी अच्छा करेंगे बट कहेंगे अभी कुछ कमी है, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। उस तरीके का इनका नेचर हो जाता है। देन हम हाथ को और डिटेल में पढ़ेंगे कि नैरो हैंड, क्राउडेड, एम्प्टी हैंड, ये सब क्या क्या होते हैं। हाथ में पीछे बाल होते हैं, उसका क्या इंडिकेशन है, वो क्या दिखाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन एलिमेंट्स, जिस तरीके से हमारी धरती पे पंच तत्व हैं, इसी तरह हमारे हाथों में भी तत्व हैं। इन तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा तत्व हाथ में आ रहा है और वो क्या इंडिकेशन देगा। बैक साइड से हम टाइप ऑफ हैंड पढ़ेंगे। हमारे 7 तरह के हाथ होते हैं, एलिमेंट्री जिसको कि दार्शनिक हाथ कहा जाता है, देन स्क्वायर हैंड, वर्गाकार, आयताकार, पेटुलेट, हर तरह के हैंड को पढ़ेंगे कि कौन सा हैंड होता है तो वो क्या इंडिकेशन देता है। देन टाइप्स ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स भी अलग अलग तरह की होती है, कितनी तरह की फिंगर्स होती हैं, कौन सी फिंगर का क्या इंडिकेशन है, वो पढ़ेंगे हम डिटेल में पूरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हर फिंगर को अलग अलग।
जैसे अभी हमने डिटेल में टाइप ऑफ फिंगर पढ़ा, अब जुपिटर फिंगर क्या कहती है, सन फिंगर क्या कहती है, सैटर्न फिंगर क्या कहती है, मरकरी क्या कहती है, ये अगर लंबी है तो क्या कहेगी, छोटी है तो क्या कहेगी, मोटी है तो क्या कहेगी, पतली है तो क्या कहेगी, ये सारा हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे इन फिंगर्स के बीच का गैप कैसा है। ये गैप होता है ना, आप लोगों ने अभी तक यही सुना होगा कि ये जो गैप होता है, अगर ज्यादा गैप है तो पर्सन ज्यादा खर्चीला होता है, राइट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा किस केस में होता है, अगर आपकी सैटर्न फिंगर और सन फिंगर के बीच का गैप ज्यादा है, तब वो पर्सन खर्चीला, नहीं तो सोच समझ के खर्चा करेगा। अब आप लोग खुद ही अपने हाथों को देख के बताइए, अगर किसी का जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच का गैप कम है, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देगा। उसको किसी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में पसंद नहीं आएगा, पर्सनल लाइफ। अगर ये गैप ज्यादा है तो दूसरे लोग उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे। पिंकू जी, आपका गैप बहुत कम है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। यस और नो? ये लीजिए, अनम्यूट करने की परमिशन दी है पिंकू जी, बताइए। नविता जी, मैं बोल रही हूँ आपके लिए भी। नहीं बोल रहे? हाँ जी नविता जी, आपने कहा ज्यादा है, तो आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस लोगों का होगा ज्यादा। अनम्यूट कर सकते हैं आप? यस मैम। इंटरफेरेंस ज्यादा है लोगों का? हाँ नहीं देखिए, मैम, इंटरफेरेंस हाँ है वैसे, कुछ लोगों का है। है ना। हाँ यस, जी। ठीक है। रजनीश जी, आपका भी गैप कम है तो आपकी लाइफ में भी इंटरफेरेंस कम होगा। वहीं अगर हम सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच के गैप की बात करें, तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा पर्सन स्पेंडथ्रिफ्ट होगा, उतना ज्यादा खर्चीला होगा। कविता जी, आप दिखाना अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करके। कविता जी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेरेंस ज्यादा है, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें लोगों का इंटरफेरेंस ज्यादा है। अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेरेंस ज्यादा दिखाई देता यस मैम, और है। पर्सनल में भी। यस, ठीक है। पर्सनल में आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आपके पर्सनल में अगर कोई इंटरफेयर करे तो आपका थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये चीज। यस और नो? यस मैम। यस। चलिए, तो इसी तरीके से हम गैप के बारे में देखेंगे कि कितना गैप होगा तो वो क्या बताएगा। ठीक है। गैप के बाद हम लीनिंग ऑफ फिंगर्स, यानी कि फिंगर अगर आपकी बेंड हो रही है तो वो क्या कहेगी, और बेंड भी किस तरफ हो रही है। अब अंदर की तरफ बेंड हो रही है कि बाहर की तरफ बेंड हो रही है, दोनों केसेस हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। देन फिंगर की सेटिंग कैसी है, अपर सेट है, लो सेट है, कैसी है। जैसे कि अगर आप ये वाला देखें इमेज, यहाँ पर मैं सिर्फ अभी मरकरी फिंगर की बात कर रही हूँ। मरकरी फिंगर यहाँ देखिए ऊपर की तरफ चली गई है, लेकिन इसमें बहुत नीचे है। यहाँ पर जुपिटर फिंगर नीचे चली गई है। तो इस तरीके से अगर फिंगर नीचे जाती है तो क्या उसका इंडिकेशन होगा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे थंब के बारे में डिटेल, कि अंगूठा हमारा क्या बताता है, अंगूठा लंबा है, छोटा है, कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस किस टाइप के थंब होते हैं वो सारा, एंगल ऑफ द थंब क्या है, सेटिंग कैसी होगी थंब की। उसके बाद हम थंब की डिवाइडिंग लाइन, फिंगर्स की भी डिवाइडिंग लाइन देखेंगे। डिवाइडिंग लाइन क्या होती है, जैसे हमारी जो उंगलियां, इसमें आप देख रहे होंगे 1 2 3 ये लाइन्स होती है ना। तो फिंगर्स की डिवाइडिंग लाइन क्या बताएंगी, और वो कैसी होंगी तो क्या बताएंगी, थंब की क्या बताएंगी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन राम प्रसाद जी, दोनों का लिंक होता है। यस। इसके बाद हम शेप नेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कि नेल्स की शेप कैसी होगी तो क्या होगा, कलर होगा तो कितना होगा, कैसा कलर होगा। मैम नॉर्मल कितनी लाइंस होनी चाहिए फिंगर्स में? नॉर्मली 3 होती है, नॉर्मली 3 होती है कविता जी, बट वो 3 कैसी है, कटी हुई है, खराब है, उनके ऊपर चेन्स है, उनके ऊपर आई बन रहा है, क्या बन रहा है, वो चीजें देखेंगे। नेल्स का कलर, साइज, शेप सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। देन हम सारे माउंट्स, जो मैंने आपको पर्वत बताए, सब पर्वत के बारे में, एक एक इंडिविजुअल पर्वत के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। देन माउंट्स के बाद हमारा आ जाएगा यूरेनस, प्लूटो एंड नेपट्टून माउंट भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लाइंस के बारे में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है। तीन तो मेजर लाइन है आपकी, लाइफ लाइन, हेल्थ लाइन एंड हार्ट लाइन। उसके अलावा बहुत सारी लाइंस और होती हैं, सन लाइन, मरकरी लाइन, ठीक है, सैटर्न लाइन, ये हमारी हो जाती है। देन हमारी फेट लाइन आएगी, देन हमारी ट्रैवल लाइन आएगी, हमारी इंट्यूशन लाइन आएगी। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स। मैम काफी सारी कटी पिटी लाइनें रहती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हाँ, वो भी सारा पढ़ेंगे, जो कटी फटी लाइनें होती है वो क्या कहती हैं। ठीक है। सारी लाइंस का पढ़ने के बाद में हम जाएंगे प्रोफेशन के ऊपर, कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, कैसे आपको प्रोफेशन देखना है, कैसे आपको बताना है क्लाइंट को कि आप कौन सी फील्ड में जाइए, क्या प्रोफेशन आपको चूज करना है। देन हम प्रॉपर्टी रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी या कमर्शियल होगी, आपको अपने एंसेस्टर से प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए अगर आप लेना चाह रहे हैं। देन हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन सा हेल्थ इश्यू इंडिकेट होता है। देन कौन कौन से सिंबल हमारे हाथ पे हैं, नेगेटिव सिंबल, पॉजिटिव सिंबल, सारे साइन एंड सिंबल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैरिज के बारे में, कैसी मैरिज लाइफ रहेगी, कितनी मैरिज होगी। ठीक है। मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, वो कैसे पता लगेंगे, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपका अपने फादर के साथ रिलेशन कैसा है, मदर के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, मतलब फैमिली रिलेशन के बारे में हम देखेंगे। चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस अगर आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो सारा पढ़ेंगे। ट्रैवल के बारे में पढ़ेंगे कि आप सिटी विद इन द सिटी ट्रैवल करेंगे कि बाहर ट्रैवल करेंगे, सेटल होंगे या नहीं होंगे, व्हीकल आपको कौन सा चूज करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी यानी कि आपकी एज कैलकुलेशन कैसे की जाती है। लिटिगेशन यानी कि अगर कोई केस वगैरह है आपके ऊपर तो उसको कैसे देखना है, कोई केस होगा या नहीं होगा, कैसे देखा जाएगा, ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। समझ आया। ये हमारा सारा कंटेंट रहेगा, पूरा का पूरा हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। कौन कौन इंटरेस्टेड है करने में, कोर्स ज्वाइन करने में, कौन इंटरेस्टेड है। ब्लैक मैजिक कांट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पाम। हाँ ये है, अगर उससे कोई इश्यूज आ रहे हैं। आशीष जी यस, पिंकू जी यस, नविता जी यस, राहुल जी यस, ओके ओके। अच्छा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, अगर वो अपना कुछ रिव्यू देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अमोल जी यस, प्रतीक्षा, सुनील अग्रवाल, मैं अपने आप, तनिमा जी ने हैंड रेस किया है। तनिमा जी अनम्यूट कर सकते हो आप। यस मैम। मैम मुझे इतना तक ही बोलना है, मैं आपका प्रेजेंट बैच का एक स्टूडेंट हूँ और अभी तक हमने 1 मंथ का जो टाइमिंग है, मैम के पास से जितना तक सीखा है उसके बराबर ये बोल सकती हूँ, अगर हमारे पास कोई पाम आ जाएगा तो एटलीस्ट 30% वी कैन प्रेडिक्ट। ये 1 मंथ का जो टीचिंग मैम ने दिया है उस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करके हम ऐसा कर सकते हैं, एवरीवन हु आर लर्नर्स इन दिस बैच। और मैम जो इजी टॉपिक है, जो टफ टॉपिक है, दोनों का इतना केयर से, इतने इजी तरीके से टीच करते हैं और हमारे जितने से डाउट्स होते हैं इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा देता है। तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट करना, एवरीथिंग जस्ट जस्ट क्या बताऊँ, वो हमारा लॉस है ऐसा तो नहीं लगता है। और उसके साथ साथ ये जो नॉलेज इतने कोर पॉइंट से मैम डिस्कस करता है, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहता है। तो जो यहाँ पर आज अटेंड कर रहे हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन एनरोल इन दिस कोर्स एंड दे विल गेट हाईली बेनिफिटेड फ्रॉम मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू तनिमा जी, थैंक यू जी। आशीष जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। मैडम आपने जो व्हीकल का बताया, हम्म। उसमें कौन से कलर का व्हीकल लेना चाहिए उस हाँ वो सारा बताएंगे, लाइट। किस पर्सन को हाथ से हम देख के बताएंगे कि आपको कौन से कलर का व्हीकल लेना चाहिए। ओके।
ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए, या मैं आप लोगों को परमिशन दे देती हूँ सबको अनम्यूट करने की। हाँ, परमिशन सबको ऑलरेडी गिवन। जी राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, कहने के लिए है कि मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी पहले से किया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ पार्ट में पामिस्ट्री जरूरी है, कि एग्जैक्टली। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाने के बाद, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैं बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, लोकल बेस पे भी कर रहा हूँ, तो दोनों के बाद भी कुछ मिसिंग था समथिंग, इसीलिए मैंने पाम रीडिंग का बहुत सारा कोशिश करने का, लेकिन वो जमा नहीं कहीं। तो मैं सोच रहा हूँ करने का, और मेरा फर्स्ट डे है तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पामिस्ट्री जरूरी है। और ये एक चीज जानना था कि हर 5 साल पे क्या जो लाइंस हैं वो डीप और लाइट होते हैं या मिट जाते हैं? लाइंस हमारी चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन कर्मास एंड डिपेंडिंग ऑन द रेमेडीज जो आप कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके चेंज आएंगे, अगर आपने अपनी लाइंस को खुद नोटिस किया हो कभी, तो जब आप ऑकल्ट में आए होंगे उसमें और उसके बाद वाले टाइम पीरियड में बहुत चेंजेस होंगे। और ये भी आप लोगों को बताऊं कि जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जब तक आपका कोर्स एंड होगा तब तक भी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो चेंजेस आते हैं। अब ये आपने अमाउंट का पूछा है, पहले मैं आपको बता देती हूँ टीचिंग पैटर्न क्या रहेगा और कब तक का ये कोर्स रहेगा। ये जो हमारा कोर्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्लासेस मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, 35 से एक्सटेंड भी हो सकती हैं। वीक में हमारी जो क्लासेस रहेंगी, वीक में 2 क्लास होंगी। वीक हमारा जो रहेगा, आई थिंक मंडे एंड ट्यूसडे का हम लोग रखेंगे। ठीक है, मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन रहेगा, जिसमें एक दिन आपका रहेगा थ्योरी का जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। सेकेंड डे जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस का। एवरी वीक पैटर्न यही रहेगा, एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस किस पे करेंगे? प्रैक्टिस आप स्टूडेंट्स के हैंड्स होंगे। ठीक है, आप सब खुद अपने हाथ की फोटोज मुझे भेजेंगे, आप लोगों के नाम का फोल्डर मेरे कंप्यूटर में बनेगा, और जब भी प्रैक्टिस क्लास होगी आप लोगों के हाथ वहां पर लगाए जाए। उसके अलावा जो प्रॉब्लम वाले हाथ मेरे पास होंगे वो भी आपको दिखाऊंगी, उनपे भी प्रैक्टिस करेंगे। बट आप सबके हाथ खुद वहां पे, आप खुद जज करेंगे, खुद रीड करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपके ही हाथ, आपको जिसका भी हाथ लगे आप उनकी फोटोज मुझे भेज सकते हैं, क्लास में सबके हाथ डिस्कस हो। बात करते हैं अमाउंट। ठीक है, एक्चुअल कोर्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका एक्चुअल प्राइस है 15,000। ठीक है, इसका एक्चुअल प्राइस जो है कोर्स का दैट इज 15,000, जिसपे कि 50% डिस्काउंट रख करके 7,500 मैंने ये रखा हुआ है। अगर हम आगे चलें तो मैं आप लोगों को इस पे कुछ बोनस दे रही हूँ। बोनस क्या रहेंगे आपके? आपका बोनस रहने वाला है आपकी मंत्रा की पीडीएफ, जितने भी हमारे नवग्रह हैं इनके मंत्रास के बारे में जानेंगे। यंत्र की पीडीएफ रहने वाली है, नवग्रह के यंत्र, और स्टोन्स की पीडीएफ रहेगी कि आपको कौन सा स्टोन किस पर्सन को देना है, कब उस स्टोन को धारण करना है, कौन से मंत्र के साथ धारण करना है, सब कुछ इसमें डिटेल में रहेगा। इसके साथ ही जो आज पेमेंट करके एनरोल करते हैं उनके लिए मैंने स्पेशल ऑफर रखा है, स्पेशल होली ऑफर। स्पेशल होली ऑफर आपका रहेगा, स्पेशल होली ऑफर आपका रहेगा 6,000। जो आप आज अगर इनरोल करते हैं तो आपके पूरे कोर्स की फीस जो रहेगी 6,000, इसको आप 1,100 आज पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग जो बैलेंस आपका रहेगा 4 क्लासेस या 5 क्लासेस के बाद आप रिमेनिंग बैलेंस पे कर सकते हैं। राइट, तो ये मेरी पेमेंट डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं, इस डायरेक्टली इस नंबर पर भी पेमेंट कर सकते इसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगा मैम? जैसे हम लोग हैं। तो यस, जॉब रिकॉर्डिंग वाले आपको, हैं तो हाँ,
बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपकी लाइफ टाइम रहेगी। पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा, एंड आफ्टर द कोर्स आपको सर्टिफिकेट। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैम कितने घंटे की क्लास रहेगी एक दिन की? 1 आवर डेली, 1 आवर की रहेगी, वीक में 2 क्लास। तो बहुत कन्वीनियंट तरीके से हम लोग चलेंगे। जितना आपको अच्छा लगेगा उतना ही हम एक दिन में पढ़ेंगे, उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे बहुत इजीली। मतलब कोर्स है वास्ट, तो इसीलिए जो मेरा पर्पस रहेगा वो रहेगा कि आपको साइड बाय साइड लर्न होती जाए चीजें, ऐसा ना हो कि कोर्स के बाद में आपको दिक्कत आए। और इसीलिए ये प्रोसेस रखा गया कि एवरी क्लास के नेक्स्ट डे आपकी प्रैक्टिस क्लास रहे, राइट? क्योंकि जब आप एवरी नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपने जितना पहले पढ़ा होगा सारा आपको लर्न हो जाए। कोई और डाउट किसी का? मैम क्लासेस कब से शुरू होंगी वैसे? क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से 7 to 8 PM इसका हम टाइमिंग रखेंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन? कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी राम प्रसाद जी, आपने अनम्यूट किया है, बताइए। राहुल जी, पेमेंट नहीं हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? आप स्कैनर का स्क्रीनशॉट लिया आपने राहुल जी? राहुल कुमार जी, स्कैनर से आप पे करके देखिए। मैं आपको दे रही हूँ। ये लीजिए, आप ले लीजिए, यहां से स्कैन कर लीजिए, आप डायरेक्ट स्क्रीन से स्कैन कर लीजिए। सुनील अग्रवाल जी, सर आर यू ज्वाइनिंग? जी ज्वाइन करेंगे। ओके सर। हो गया राहुल जी आपका? राहुल जी, राहुल जी, शिवोहम के नाम से आपने किया क्या? हाँ, शिवोहम के नाम से किया होगा, शिवोहम शिवोहम। हाँ, शिवोहम, शिवोहम के नाम से, ठीक है। जी, थैंक यू फॉर एनरोलिंग। मैम ये पीडीएफ क्या आज ही मिल जाएगा सारा? नहीं, पीडीएफ कंप्लीट पेमेंट जिस दिन आएगा उस दिन मिल जाएगा आपको।
अच्छा अच्छा, कुछ पीडीएफ अभी नहीं मिलेंगे? अभी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, जिस दिन आपका कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। जी। जी अनुजा जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, और किसका था? आशीष जी बोल रहे थे, देन पिंकू जी लीव कर दिया है, नविता जी, राहुल जी, सुनील अग्रवाल जी, प्रतीक्षा जी ने भी लीव कर दिया है, अमोल जी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, अमोल प्रकाश जी, अमोल प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए।